नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद से ही पाकिस्तान में उनके एक फोन कॉल का इंतजार पिछले कई महीनों से हो रहा है। अभी बाइडेन की तरफ से फोन कॉल तो नहीं आया, लेकिन मदरसा मुल्क के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री का पैगाम जरूर आ गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को वहां की फॉरेन रिलेशंस कमेटी को बताया कि अमेरिका आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा करने जा रहा है। एंटनी ब्लिंकन के इस बयान को जानकार आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर संभावित शक्ति के तौर पर देख रहे हैं। पाकिस्तान पर तो जैसे अमेरिका ने बम फोड़ दिया है। ब्लिंकन की इस परोक्ष धमकी से मदरसा मुल्क में भी हड़कंप की स्थिति है। साथ ही कयास लगाए जाने लगे हैं कि अमेरिका की बेरुखी उसके लिए कितनी घातक हो सकती है। यूं भी पिछले 4 सालों में पाकिस्तान अमेरिकी संबंध रसतल में पहुंच गए हैं। अमेरिका ने अधिकतर बड़ी सहायताएं बंद कर दी है और पाकिस्तान की तमाम फरियादों को अनसुना करना शुरू कर दिया है। वैसे ये अमेरिका का इतिहास रहा है कि काम निकल जाने के बाद वो निगाहें फेर लेता है। अमेरिका और पाकिस्तान के दोस्ताना रिश्तों में दरार भारत की वजह से नहीं है, बल्कि इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। 80 के दशक में रूस के अफगानिस्तान से जाने के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को इसी तरह छोड़ दिया था। तब भी पाकिस्तान में माहौल खराब हुआ और यहाँ की मदरसा पैदाइश कटोरा ढूंढने निकल पड़ी थी। पर उस वक्त अमेरिका का रुख पाकिस्तान को लेकर आज की तरह सख्त नहीं था। चीन उसके प्रतिद्वंदी के तौर पर नहीं उभरा था, बल्कि अमेरिकी कंपनियां चीन में धड़ाधड़ निवेश करके उसे मजबूत करने में लगी थी। तब भारत और रूस अमेरिका के निशाने पर हुआ करते थे, जिन्हें काउंटर करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका की कठपुतली की तरह था, जो कुछ डॉलर में वाशिंगटन की बुलबुल बन जाया करता था। पर पाकिस्तान को केवल अमेरिकी वर्धस्ती नहीं, आर्थिक सहायता भी चाहिए थी। बिना विदेशी मदद के पाकिस्तान की गाड़ी नहीं चल सकती है। मदरसा मुल्क की पूरी अर्थव्यवस्था कर्जों और मदद पर आश्रित है। पाकिस्तान को यह मौका उस वक्त मिला जब 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए चरमपंथी हमले के बाद से दुनिया अचानक से बदल गई। अमेरिका और पाकिस्तान के उस वक्त के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने का काम इसी हमले ने किया था। पाकिस्तान की तो मानो लॉटरी ही लग गई थी। आतंक को पोषित करने वाला पाकिस्तान चरमपंथ के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का बड़ा सहयोगी देश बन गया और बदले में अमेरिकी मदद एक अंतराल के बाद दोबारा पाकिस्तान के लिए बहाल हो गई। इस दौरान पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद के अलावा चरमपंथ के खात्मे के लिए होने वाले खर्च की अदायगी भी की गई। 2018 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक 2001 के बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद की थी। ट्रंप ही पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने मदरसा मुल्क के झूठ और धोखाधड़ी को पकड़ते हुए पाकिस्तान को दी जाने वाली काफी मदद कम कर दी। ट्रंप ने ही पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने के आरोप भी खूब लगाए। नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों के रिश्तों पर बर्फ फिर से जम गई। मगर ट्रंप के इस व्यवहार से जाहिलों की बुरी तरह फट गई। इस बार उन्हें कटोरा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। ट्रंप ने यह काम खुद अपने ही हाथों कर दिया। दर दर पर भीख मांग रहे पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को उम्मीद थी कि नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ संबंध सुधर जाएंगे। बाइडेन राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति थे। वह उस वक्त पाकिस्तान के हितैषी अमेरिकी नेताओं में शुमार रहे थे। पाकिस्तान ने 2008 में उन्हें अपने दूसरे सर्वोच्च सम्मान हिलाले पाकिस्तान से नवाजा था। इस सम्मान को देने के पीछे की वजह बाइडेन का पाकिस्तान को लगातार समर्थन देना था। यही वजह है कि चुनाव में ट्रंप की हार और बाइडेन की जीत पर जाहिल पाकिस्तानियों ने गधैया नृत्य के कई रिकॉर्ड बना दिए। मदरसा पैदाइश को उम्मीद थी कि बाइडेन से उन्हें झूठन और भीख दोनों मिलेगी, लेकिन बाइडेन तो ट्रंप से भी 2 कदम आगे जाकर पाकिस्तान के तहमदों पर रायता गिरा रहे हैं। ट्रंप कम से कम लोंडे को फोन तो कर ही लेते थे, लेकिन बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद फोन तो छोड़िए, अपने मुख से अभी तक इमरान खान का नाम भी नहीं लिया है। ब्लिंकन का बयान भी बाइडेन प्रशासन के अब तक के रवैये के ही अनुरूप है। यह ट्रंप के बाद 2 कदम आगे का एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि ब्लिंकन के बयान के मायने पाकिस्तान को गहरी चोट का अंदेशा दे रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस दिया है। यह दर्जा जिस देश को मिलता है वो रक्षा, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में अमेरिका की तरफ से मदद का हकदार होता है। जिन देशों की दोस्ती को अमेरिका अहम मानता है, उन्हीं देशों को यह दर्जा दिया जाता है। वर्तमान में अमेरिका ने 17 देशों को MNN का दर्जा दिया हुआ है, जिनमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत पाकिस्तान भी शामिल है। इस बयान के बाद आशंका है कि पाकिस्तान को यह दर्जा खत्म हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आना भी मुश्किल में पड़ गया है। अमेरिका IMF और UN की तरफ से भी पाबंदियों की तलवार लटका सकता है। पाकिस्तान वर्तमान में 6 अरब डॉलर के IMF कार्यक्रमों की शर्तों से जुड़ा हुआ है।
यानी आतंक को राष्ट्रीय नीति बनाने वाले पाकिस्तान का आने वाला कल कुछ और काला हो सकता है। इससे यह भी साफ हो गया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान मसले पर आज भारत और अमेरिका एक ही जैसा सोच रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान पर अमेरिकी कार्रवाई तेज कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के होते हुए दुनिया में शांति की उम्मीद ही बेमानी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।